जय जिनेन्द्र वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिणुमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। शिष्य ने पूछा, भगवान जब कभी कष्ट उपसर्ग आएंगे ज्ञानी पे तो क्या वो अपने ज्ञान स्वभाव से हटेगा नहीं? आचार्य कुंद कुंद महाराज ने 2 गाथाएं लिखी। आज अपने को 2 गाथा करनी है, 191 और 192। आइए उच्चारण। जह कलयमग्गितव्यम् पिकणय सहावं लतं परिचयदि तह कं मोदयत विदो न जहदिणानि दुणानित्तम्। बोलिए, जय कणयमग्गितव्यं पिकणय सहावं लतं परिचयदि तह कं मोदयत विदो न जहदिणानि दुणानित्तम्। जय कणयमग्गितव्यं पिकणय सहावं लतं परिचयदि तै कं मोदयत विदो न जहदिणानि दुणानित्तम्। एक एक शब्द पर अर्थ पर विचार करते हैं। जह माने जैसे, कणयम माने कनकम माने सोना, अग्गितव्यम अग्नि तपितम माने अग्नि में तपाया हुआ भी। जैसे सोना अग्नि में तपाया हुआ भी, कणय सहावम कनक स्वभाव को अर्थात सुवर्ण स्वभाव को न नहीं परिचयदी छोड़ता है। सोने को आप अग्नि में तपा लो, सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, क्या वो अपने सोने का पना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। चांदी को खूब तपा लो, कुछ भी कर लो, चांदी पना छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। तह माने वैसे, उसी प्रकार कम उदय तविदो कर्मोदय से तप्त होता हुआ लाणी ज्ञानी भी लाणितम ज्ञानी पने के स्वभाव को न जहदी नहीं छोड़ता है। क्या अर्थ हुआ? कर्म के उदय से कोई उपसर्ग वगैरह होने में कष्ट मिला तो ज्ञानी कभी भी उस कष्ट में अपने को उलझा के और अपने उपयोग से भ्रष्ट नहीं होता, और जो अज्ञानी है वो भ्रष्ट होता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। सोने को कितना ही तपा लो, कितना ही अग्नि में डाल दो, लेकिन वह सोना तो सोने पनाई का त्याग नहीं करता। उसी तरह जो ज्ञानी है कर्मोदय से तप्त होने पर भी क्या करता है? ज्ञानी पने के स्वभाव को नहीं छोड़ता। फिर देखें एक बार। जह माने जैसे, कणयम माने सोना, अग्गितव्यम अग्नि में तपाया हुआ भी, कणय सहावम सुवर्ण स्वभाव को न परिचयदी नहीं छोड़ता है। तह माने वैसे ही कम्बोदय तविदो कर्मोदय से तप्त होता हुआ लाणी ज्ञानी भी लाणितम ज्ञानी पने के स्वभाव को न जहदी नहीं छोड़ता है। अर्थ देखें। जैसे अग्नि में तपाया हुआ सोना अपने सुवर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार तीव्र परिचय उपसर्ग रूप कर्मोदय से तप्त होता हुआ ज्ञानी भी अपने ज्ञानीपने के स्वभाव को नहीं छोड़ता है। पंडित जी, फिर सोना तपाने पर लाल क्यों हो जाता है?
लाल होने रूप अवस्था तो ऊपर ऊपर की है, उसको ऊपर से थोड़ा साफ किया, पीलापन फिर स्पष्ट हो गया। अच्छा और देखो, सोना कैसा होता है? पीला होता है, भारी होता है, चिकना होता है। अब चाहे उसको कितना तपा लो, तपाने के बाद आपने उसको साफ किया ऊपर से, का साफ होते ही लालपना गया, पीलापना आ गया। चिकनापना अभी भी मौजूद है, भारीपना अभी भी मौजूद है। तो सोने ने अपना स्वभाव छोड़ा? नहीं, कोई स्वभाव नहीं छोड़ा। बस दिखने में लगा कि ये ऊपर से अग्नि के कारण लाल हो गया है, बाकी सोना अपने स्वभाव में है। देखो पानी है, पानी को हमने नीचे अग्नि लगा दी, पानी में उबाल आया तो पानी गर्म हो गया। आपने कहा देखो पानी ने स्वभाव छोड़ दिया। नहीं, स्वभाव नहीं छोड़ा। आप जरा अग्नि हटा लो, फिर क्या होगा उसका? पानी फिर ठंडा हो जाएगा। ये तो अग्नि के कारण हमें दिख रहा है कि उनने स्वभाव छोड़ दिया। ये तो संसार का नियम है, कोई वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। कभी भी जीव अजीब नहीं बनता, अजीब जीव नहीं बन सकता। कभी भी लकड़ी सोना नहीं बन सकती, सोना लकड़ी नहीं बन सकता। वो तो जिस वस्तु का जो स्वभाव है, कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। जब कोई वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती तो मैं फिर अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं? तो मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टापना है। मेरा काम है मात्र जानना देखना। मैं मात्र जानूं देखूं, उलझूंगा तब तो राग द्वेष होंगे, जब उलझूंगा नहीं तो राग द्वेष होंगे कहां से? इस तरह जैसे तपा हुआ सोना सुवर्ण पने को नहीं छोड़ता, उसी तरह कष्ट आने पर जो ज्ञानी मुनि महाराज होते हैं वो ज्ञानी पने से च्युत नहीं होते। पंडित जी, उपसर्ग होने पर क्या मुनिराज के ज्ञानी पने में कमी नहीं आती? अगर उपसर्ग होने पर मुनि महाराज का मन होने वाले उपसर्ग में उलझ गया, फिर ज्ञानीपना कहाँ रहा? फिर तो अज्ञानीपना हो गया। उन्होंने अपने स्वभाव को छोड़ दिया। स्वभाव था शुद्धोपयोग रूप, निर्विकल्पात्मक, उनको छोड़ के शुभोपयोग में आ गए तो मुनि महाराज कैसे हो गए? मुनि महाराज अपने ज्ञानीपने से भ्रष्ट हो गए, अज्ञानी बन गए। और जब तक ऊपर जो उपसर्ग हो रहा है उसमें वो नहीं लगे, उसको उन्होंने अपने से भिन्न माना, तत्संबंधी राग द्वेष रंच मात्र भी अपने विकल्प में नहीं आया, तब तक ज्ञानी बने रहेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। आप प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसे कितने उदाहरण आपको मिलते हैं बताओ। देखो युधिष्ठिर महाराज पर कितने उपसर्ग हुए, अगर वो उस उपसर्ग करने वाले के ऊपर नाराज हो जाते तब क्या होता? तब क्या शुद्धोपयोग बना रहता? नहीं रहता। क्या मोक्ष हो जाता? नहीं होता। वो उधर उनका जरा भी उपयोग नहीं गया, वो केवल जानने देखने वाले मात्र बने रहे, उन्होंने जरा भी राग द्वेष नहीं किया। इस कारण शुक्ल ध्यान में गए और केवल ज्ञान और मोक्ष हो गया। इसलिए अगर मुनि महाराज जरा भी उसमें लगेंगे ना तो शुद्धोपयोग से भ्रष्ट होकर शुभोपयोग में आ जाएंगे और वहां उनके आश्रय बंद होने लगेगा और ज्ञानी अवस्था समाप्त हो जाएगी। समय सार ग्रंथराज में तो ज्ञानी उनको माना है जो शुद्धोपयोगी हैं, शुद्धोपयोग से हटे और अज्ञान दशा बताई, उसी की चर्चा हर गाथा में हो रही है। पंडित जी, कष्ट आने पर ज्ञानी मुनिराज कैसा चिंतन करते हैं? आचार्य पूज्यपाद महाराज ने अपने जीवन में जो कुछ पाया उसका एक निष्कर्ष रूप ग्रंथ लिखा, इष्टोपदेश। इष्ट माने आत्मा का हितकारी उपदेश, और उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा, विराधकः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यते त्र्यंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। विराधकः कथम हंत्रे, जो विराधना करने वाला है वो तुमको हंत्रे पीटने वाले के ऊपर जनाय पर कुप्यति, गुस्सा क्यों करेगा?
देखो, अगर मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो जब मैं मुनि अवस्था में ध्यानावस्थित होऊंगा तो वह मेरे ऊपर उपसर्ग क्यों करेगा? कभी नहीं करेगा। तो उपसर्ग ये नहीं कर रहा, मैंने ही तो इनका कुछ बिगाड़ा है, उसी की वजह से ये उपसर्ग कर रहा है। अतः मैं इसके ऊपर अपनी और गुस्सा क्यों दिखाऊं? ये तो मेरी अपनी गलती तो है। ज्ञानी ऐसा मानता है, इसलिए वो रंच मात्र भी सामने वाले के ऊपर गुस्सा क्रोध नहीं करता, अपने से अलग नहीं हटता। एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है समाधि तंत्र, उसकी एक कारिका बहुत अच्छी है। क्या कहते हैं उस कारिका में आचार्य पूज्यपाद महाराज? वो ये कहते हैं, किसी ने मुझे गाली दी, ध्यान से सुनिएगा, गाली देने वाला जो है वो तो मुझे दिख नहीं रहा, और जो मुझे दिख रहा है सामने वाला ये पुद्गल, ये गाली देता नहीं। देखो कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं। जो गाली देने वाला है आत्मा, वो तो मुझे दिख नहीं रहा, और जो दिख रहा है ये है पुद्गल, ये पुद्गल गाली देता नहीं, क्योंकि इसमें राग द्वेष थोड़े होते। अब मैं किस पे गुस्सा करूं? जो देने वाला है वो तो सामने है नहीं, और जो सामने है उनने दी नहीं, अब मैं गुस्सा किस पे करूं? इसलिए मैं माध्यस्थो हम भवाम्यतः, इसलिए मैं माध्यस्थ भाव बनाता हूँ। इसी प्रकार जब जब महामुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुए, मुनिराजों की बात छोड़ दो, हम बात करें सीता जी की। जब सीता जी को रामचंद्र जी ने सेनापति के हाथ जंगल में छुड़वाया, तब सीता जी ने कितनी अच्छी बात कही। लोगों के कहने से रामचंद्र जी ने मुझे तो छोड़ दिया, पर लोगों के कहने से धर्म न छोड़ दें, ये मेरा संदेश उन तक पहुंचा देना। क्यों? वो नाराज क्यों नहीं हुई? नाराज नहीं हुई, क्यों? मैंने ऐसे कर्म बांधे थे जिनका फल मुझे मिला है, अब मैं समता परिणाम सहित इन फलों को भुगतूं, तब तो इनका भोगना होगा। अगर मैंने इस समय पुनः क्रोध किया तो मैं अज्ञानी बना और मैंने बंद पुनः कर लिया। अब जो ज्ञानी होता है उसके राग द्वेष परिणाम होते नहीं, और अगर किंचित राग द्वेष मन में आ गया तो शुद्धोपयोग रहता नहीं, ज्ञानीपना रहता नहीं। इसलिए जो मुनिराज ज्ञानी हैं उनके ऊपर जो उपसर्ग करने वाला उपसर्ग कर रहा है, वे अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं किस पे गुस्सा करूं। गुस्सा करने में सबसे पहले तो मेरा अपना अहित है, इसलिए वे गुस्सा नहीं करते, अपने में ही रहते हैं। कभी शुभोपयोग में आ भी जाते हैं तो पुनः शुद्धोपयोग में लौटते हैं। और ऐसे जो मुनिराज होते हैं वो शीघ्र ही केवल ज्ञान प्राप्त और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। गाथा 191 का पद्यानुवाद देखिए। भारी तपा कनक यद्यपि हो तथापि, भाई नहीं कनकता तजता कदापि। त्यों कर्म के उदय में तप साधु जाता, पे साधुता न तजता सुख आशु पाता। अंतिम पंक्ति का एक शब्द है आशु। आशु माने शीघ्र, अर्थात साधु जो है कर्म के उदय में तप तो जाते हैं, परंतु अपनी साधुता को नहीं छोड़ते और उन्हें शीघ्र सुख की प्राप्ति होती है। आइए गाथा नंबर 192 देखते हैं। एवं जान दिड़ाणी, एवं जान दिड़ाणी, अण्णानि मूलदिराग में वादम, अण्णानि मूलदिराग में वादम। अण्णान तमोच्छन्नो, अण्णान तमोच्छन्नो, आदुसहावम अयानन्तो, आदुसहावम अयानन्तो। बोलिए। एवं जान दिड़ाणी,
अर्णाणि मूढधिरागमेवादम् अर्णाणतमोच्छन्नो आदसहावम् अयाणन्तो एवं जानदिराणि अर्णाणि मूढधिरागमेवादम् अर्णाणतमोच्छन्नो आदसहावम् अयाणन्तो। शब्दों के अर्थ पर विचार करते हैं। एवं इस प्रकार, जानदि जानता है, राणी माने ज्ञानी। पहली गाथा में क्या आया था? ज्ञानी कैसा जानता है? कुछ भी हो जाए अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता। जैसे सोने को तपाएं फिर भी सोना सोनापना नहीं छोड़ता। तो पर अज्ञानी क्या करता है? देखें, अर्णाणी अज्ञानी जीव मूढ़धि मानता है, रागम एव आदम, तीन शब्द हैं देखो, रागमेवादम, रागम एव आदम, राग को ही आदम माने आत्मा। उसने अपने को राग द्वेष आदि विभाव परिणामों से भिन्न समझा ही नहीं है। उसने तो राग द्वेष करना अपना स्वभाव मान रखा है, इसलिए वह राग द्वेष आदि को करना यही आत्मा का अपना स्वभाव मानता है। रागम एवं आदम, राग द्वेष करना यही तो मेरा आत्मा का काम है, ये मानता है। कैसा है वो व्यक्ति? अर्णानतमोच्छन्नो, अज्ञान रूपी, तम माने अंधकार से, अच्छन्नो आच्छन्न माने व्याप्त है। उसकी आत्मा कैसी है? अज्ञान रूपी अंधकार से ढकी हुई है, उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और कैसा है वो? आद सहावम, आत्म स्वभाव को अयानंतो न जानता हुआ। अज्ञानी कैसा है? आत्म स्वभाव को नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता? अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न ढका हुआ है, व्याप्त है। तो वो करता क्या है? गलती करता है कि वो राग द्वेष आदि को अपना स्वभाव मानता है। तुम मुझे बोलोगे गुस्सा मुझे क्यों नहीं आएगी, मैं भी इंसान हूँ इसलिए मुझे गुस्सा आती है। गलत, तुम इंसान नहीं हो, तुम अज्ञानियों में हो गए। अगर तुमने सामने वाले प्रसंग के अनुसार अपना ज्ञानीपना छोड़ दिया तो। एक बार फिर देखें, इस प्रकार राणी जानदि, ज्ञानी जानता है। क्या जानता है? जैसे सोना अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो वो भी किसी भी प्रसंग आने पर शुद्धोपयोग से च्युत नहीं होता। लेकिन अर्णानी जो अज्ञानी है वो रागम एव आदम मूढ़धि, राग को ही आत्मा मानता है। क्योंकि अर्णान तमोच्छन्नो, अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न है। आद सहावम, आत्म स्वभाव को अयानंतो नहीं जान रहा है। इस कारण, अज्ञानी होने के कारण वो राग को अपना स्वभाव मानता है, और ज्ञानी राग को पर मानकर उस राग द्वेष से बिल्कुल दूर रहता हुआ अपने में लीन रहता है। भावार्थ देखें, इस प्रकार ज्ञानी जानता है और अज्ञान रूप अंधकार से आच्छन्न माने ढका हुआ, अज्ञानी आत्म स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है। पंडित जी, राग को आत्मा मानने से क्या होता है? राग को ही अगर आत्मा मान लिया, इसका मतलब भेद विज्ञान से दूर हो गया। अभी उसको निज पर का ज्ञान ही नहीं है। राग को आत्मा मान लेने में अभी उनको आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं, ज्ञानी नहीं, शुद्धोपयोगी नहीं, तो क्या होगा? आश्रय बंध में लिप्त रहेंगे। ऐसे ज्ञानियों का, ऐसे ज्ञानी नहीं, ऐसे मुनिराजों का संसार कभी समाप्त होगा? नहीं, कभी समाप्त नहीं होगा। संसार समाप्त किनका होगा? जो ऐसा अवसर आने पर भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होंगे। और आज तक जितने भी सिद्ध बने हैं वो भेद विज्ञान से ही बने हैं।
कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। एक बड़ा सुंदर श्लोक है समय सार जी का, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन तस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। आज तक जिन जीवों को निज पर का भेद विज्ञान नहीं हुआ वो अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं, और जितने आज तक सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से ही हुए हैं। शरीर पर आए हुए उपसर्ग को उन्होंने ये माना ये उपसर्ग मेरे ऊपर नहीं, ये तो शरीर के ऊपर है, मैं क्यों दुखी हूँ और दुखी नहीं हुए। ऐसे ऐसे मुनि महाराजों की कथाएं आती हैं जिनको घानी में पेल दिया गया, लेकिन रंच मात्र भी उन्होंने उफ नहीं की। क्यों नहीं की? भेद विज्ञानी थे। आत्मा कभी घानी में पिलती नहीं, और घानी में जिसको पेल रहे हो वह आत्मा है नहीं, तो मैं दुखी क्यों हूँ? एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है, न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा न हम बालो न वृद्धो हम न युवैतात्म पुद्गले। ना तो मेरी मरण होता है तो मुझे डर किस बात का? तो भेद विज्ञानी तो सोचेगा कि मैं मरता कभी नहीं। न मे व्याधि कुतो व्यथा, रोग मुझ में होते नहीं तो मुझे पीड़ा कैसी? न मैं बालक हूँ, न वृद्ध हूँ, न युवा हूँ, मैं तो चिन्मात्र आत्मा हूँ। और जिसको ऐसा भेद विज्ञान है आए हुए उपसर्गों में और मजबूत हो जाते हैं। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र पढ़ें तो आपको लिखा मिलेगा, यदि भगवान पार्श्वनाथ पर कमठ का उपसर्ग अभी नहीं होता तो उनको अभी केवल ज्ञान नहीं होता। क्यों? जैसे जैसे उपसर्ग हुआ वे अपने आत्मा में और दृढ़ होते गए और केवल ज्ञान हो गया। अगर वो प्रसंग नहीं मिलता तो क्या होता ये, अगर वो प्रसंग नहीं मिलता तो सामान्य अवस्था में रहते, पर जो होता वो होता। लिखा है पार्श्व पुराण में बहुत स्पष्ट। उसी तरह ज्ञानी तो इन बहिरंग प्रसंग आने पर और अपने आत्म स्वभाव में मजबूत होता है, जरा भी दुखी व्यथित नहीं होता। पंडित जी, आज की दोनों गाथाओं में से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हम और आप संसारी हैं, और संसारी अवस्था में जब तक हैं तब तक हमें सुख दुख, अच्छे बुरे प्रसंग, राग द्वेष के कारण संयोग वियोग नित्य होते रहते हैं। अगर उन संयोग वियोगों में और अच्छे बुरे प्रसंगों में अगर हमने राग द्वेष रूप अपना परिणमन किया, हमारा संसार कभी हिलने वाला टलने वाला नहीं। समय सार जी की शिक्षा क्या है? हम अपने को ऐसा बना लें, ऐसे भेद विज्ञानी बन जाएं जो हमें अपना स्वरूप मालूम पड़े, मैं ये हूँ और मैं ये नहीं हूँ। अगर हमने अपने स्वरूप की पहचान कर ली तो इस संसार में रहने का हमको आनंद आने लगेगा। बीमारी होगी, हम दुखी नहीं होंगे। पैसे का नुकसान होगा, हम दुखी नहीं होंगे। कोई भी काम बुरे से बुरा होगा, हम दुखी नहीं होंगे। क्यों? वह मेरा स्वभाव नहीं। कितना अच्छा लिखा है, तू चेतन अरु देहो अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन सो बिछड़े ज्यों पे अरु पानी, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। तुम्हारा स्वरूप है अन्य सब जितने पदार्थ दिखते हैं इनसे भिन्न। जितने तुमको जो कुछ तुम्हें दिख रहा है ना, ये सब नौकर वर्गणा है, पुद्गल है, तुम्हारा स्वभाव नहीं। तुम्हारा स्वभाव तो जो जानने देखने वाला है, मैं तो वह हूँ। और क्या कह रहे हैं? जौलो पौरुष थके न तौलो, उद्यम सोचरना। अर्थात जब तक हाथ पैर जवाब नहीं दे, पौरुष नहीं थके, तब तक निरंतर उद्यम में लगे रहना। स्वाध्याय करना है, अपनी आत्मा को तदनुसार ज्ञानी बनाए रखना है। इसलिए आज की दो गाथाएं शिक्षा दे रही हैं
संसार की परिस्थितियों में कैसे ही प्रसंग आए, अपने स्वभाव से हिलना नहीं, उनमें रचना पचना नहीं, राग द्वेष करना नहीं। गाथा 192 का पद्यानुवाद देखिए। ज्ञानी सहर्ष सुच जीवन नित्य जीता, शुद्धोपयोग पय को भर पेट पीता, रागी सराग निज को लखता रहेगा, अज्ञान रूप तम में भटका फिरेगा। अर्थ देखें कितना अच्छा लिखा। ज्ञानी तो सहर्ष अपने पवित्र जीवन रूप हमेशा जीता है, हमेशा, और शुद्धोपयोग रूपी पेय माने दूध को खूब पीता है, उसका आनंद लेता है। और रागी जो अज्ञानी है वो क्या है, सराग निज को, अपनी आत्मा को राग सहित देखता रहता है, उससे अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता फिरता है, अज्ञानी बना रहता है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी, श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार, ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना, श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी, श्री सुनील शालू, पटना, ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी, श्री अभय मेघना, चंडीगढ़, श्री आलोक मेघना, वडोदरा।